दिल्ली एनसीआर में बारिश का येलो अलर्ट जारी है। यूपी के कई जिलों में बारिश की संभावना है। मौसम का बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। मौसम विभाग के अनुसार धूल भरी आंधी चलने की भी संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम हालांकि दिल्ली एनसीआर में सुहाना हो गया है, लेकिन अब भी बारिश की बूंद के लिए दिल्ली एनसीआर के लोग इंतजार कर रहे हैं। बढ़ते हैं आगे। पीलीभीत के बिलसंडा, बिसलपुर, बरखेड़ा इलाके में तेज बारिश के साथ ओले गिरे हैं, जिसकी तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। सड़कों पर चल रही कारों के शीशे ओले गिरने से टूट गए हैं। इतने मोटे बड़े ओले गिरे हैं कि गाड़ियों के शीशे टूट गए हैं। बारिश की वजह से बिजली सप्लाई पर असर देखा गया है। उधर गाजियाबाद विकास प्राधिकरण अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करने जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जरिए अवैध निर्माणों पर निगरानी की जाएगी। जीडीए के अधिकारियों और कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी जा रही है। इसके लिए सैटेलाइट के जरिए अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। जीडीए ने जियोट्रिक्स एनालिटिक्स प्राइवेट लिमिटेड के साथ डील की है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से भू-स्थानीय निर्देशन के जरिए जियोट्रिक्स सॉफ्टवेयर से अवैध निर्माण की पहचान की जाएगी। अवैध फ्लोर बनाने की शिकायत आती है, उसको रोकने के लिए हमने एक संस्था का चयन किया। ये हम सीएसआर के माध्यम से ही करा रहे हैं इसको। और इसका तरीका ये है कि हर 3 महीने के इंटरवल पे ये सैटेलाइट इमेजरी प्राप्त करके एआई के माध्यम से उसका एनालिसिस किया जाएगा कि कौन सी ऐसी जगह है जहां पहले कोई निर्माण नहीं दिखाई दे रहा था और वर्तमान में निर्माण किए जाने के चिन्ह उसमें दर्शित हो रहे हैं। खबर उन्नाव से, जहां पर आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर एक कार में भीषण आग लग गई। इसके बाद आग की लपटें आसमान में जाती हुई देखी गई। काले धुएं का गुबार पूरे आसमान पर छा गया। कार सवार ने कूदकर अपनी जान बचा ली। बताया जा रहा है कि अज्ञात कार के टकराने से इस कार में आग लगी है, जिसके चलते पूरी कार क्षतिग्रस्त हुई है। पूरी घटना हसनगंज कोतवाली क्षेत्र के आगरा लखनऊ एक्सप्रेस वे की है। उधर गोरखपुर में एक स्टील प्लांट में आग लगने से एक मजदूर को बुरी तरह से झुलसने के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया। गीड़ा सेक्टर 23 में स्टील प्लांट में अचानक से तेज धमाका होता है, जिसके बाद मजदूरों ने भागकर अपनी जान बचाई, लेकिन एक मजदूर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। उसके घायल होने की खबर मिल रही है। बताया जा रहा है कि धमाका स्क्रैप भट्टी के खराब सिलेंडर के अंदर हुआ है। तो स्क्रैप भट्टी में जब एक खराब सिलेंडर डाला गया तो जोरदार धमाका हुआ। आग में पड़ते ही सिलेंडर में ब्लास्ट हो गया। आग की चपेट में स्क्रैप भी आ गया। फिलहाल घायल को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। इलाज जारी है। गाजीपुर से खबर, जहां पर आंधी बारिश के दौरान कच्ची दीवार गिर गई और मलबे में दबकर पति पत्नी की मौत हो गई। दुखद हादसा। आंधी बारिश की वजह से यह हादसा हुआ। हादसा रामपुर माझा थाना क्षेत्र के खानका गांव का है। एकाएक दीवार पलट गई और ये दोनों दंपति उधर से घर सामान लेने के लिए इस घर में आए थे और अचानक कोई दोनों लोग उसी वक्त वहाँ थे और उसी समय दीवार पलटी और दोनों लोग उसमें दब गए। ललितपुर से खबर, जहां पर मिट्टी का टीला धंसने से हादसा हुआ और मिट्टी में दबने से 2 मजदूरों की मौत हो गई, जबकि एक मजदूर गंभीर रूप से घायल है। घायल को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा अवैध खनन के दौरान हुआ है। उधर कुशीनगर में पुलिस की पशु तस्करी के आरोपियों के साथ मुठभेड़ हो गई और गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। पुलिस ने 2 घायलों के साथ ही 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। 3 बदमाश पुलिस की गिरफ्त में आए हैं। घायल हुआ प्रदीप भारती 25,000 का इनामी है। मौके से 1 कार, 3 तमंचे, 6 जिंदा कारतूस, 5 खोखे बरामद किए गए हैं। 2 मोबाइल फोन भी जब्त किए गए हैं। अरशद खान के ऊपर कुल 10 अभियोग पंजीकृत हैं। इनके पास से
एक टाटा टियागो यूपी 57 DW 4035, 3 अदद अवैध तमंचा 315 बोर, 6 अदद जिंदा कारतूस 315 बोर, 5 अदद होका कारतूस 315 बोर व 2 अदद मोबाइल फोन भी बरामद हुए हैं। दोनों ही घायलों को पुलिस अभिरक्षा में चिकित्सीय उपचार हेतु भेजा गया है। गिरफ्तारी व बरामदगी के संबंध में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। लखनऊ में पुलिस का लूट के आरोपियों के साथ भी एनकाउंटर हुआ है। गोली लगने से 2 आरोपी मोनू राजपूत और महेश रावत घायल हो गए हैं। दोनों बदमाशों को इलाज के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया है। कुछ दिन पहले इन बदमाशों ने विपुल खंड और विवेक खंड में पर्स स्नैचिंग की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपियों के कब्जे से तमंचा, कारतूस, बाइक, लूट का सामान बरामद हुआ है। करे हैं अभी प्रथम दृष्टया इनसे जो पूछताछ करी गई, इनके द्वारा बताया गया इन पे कई मुकदमे हैं। ये कुछ दिन पहले जेल से रिहा हुए हैं और इसीलिए इस तरह की घटना कर रहे थे। ये शातिर अपराधी हैं और पहले भी इस तरह की कई घटनाएं कर चुके हैं और इस तरह की घटनाएं लखनऊ में करने का ये लोग प्लान बना रहे थे, जहां हमारी पुलिस ने इन्हें पकड़ लिया है। इन्हें अभी प्राथमिक उपचार के लिए सीएचसी में भिजवा दिया गया है। विधिक कार्रवाई प्रचलित है। खबर बहराइच से, जहां पर अवैध अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई जारी है। भारत नेपाल बॉर्डर किनारे बने हुए 2 और अवैध मदरसे जो हैं वो जांच में पकड़े गए हैं। इसके बाद टीम ने मदरसों को सील कर दिया है। हालांकि एक मदरसा सरकारी जमीन पर बना हुआ पाया गया। बता दें आपको, बहराइच में अब तक लगभग 12 मदरसों की जांच की गई है। 8 मदरसों की जांच के दौरान अवैध पाए जाने के बाद इन्हें सील किया गया है। बाकी 139 अवैध अतिक्रमण को खाली कराया गया है। बहराइच में लगातार एक्शन देखा जा रहा है। और आइए आपको दिखाते हैं राजनीतिक जगत की 10 बड़ी खबरें पॉलिटिकल टॉप 10 में। मऊ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। जाति जनगणना कराने के केंद्र के फैसले से खुश हैं बीजेपी के कार्यकर्ता। कांग्रेस पर बीजेपी का बड़ा प्रहार। बीजेपी बोली, पाकिस्तान से ज्यादा कांग्रेस को राफेल से डर। अजय राय ने खिलौने के राफेल पर लटकाया था नींबू मिर्ची। यूपी में इन्वेस्टमेंट पर अखिलेश का तंज। कहा, यूपी के बाहर भी हो रहा है अधिकारियों का इन्वेस्टमेंट। कमीशन बंटवारे पर हो रहा है झगड़ा। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बीजेपी पर बड़ा हमला। कहा, चुनावों में जनता बीजेपी को सबक सिखाएगी। कोंडा में सपा महासचिव शिवपाल यादव का बयान। कहा, बीजेपी की सरकार में सिर्फ हिंदू मुसलमान हो रहा है। पहलगाम हमला सरकार की बड़ी चूक। पहलगाम हमले को लेकर अरशद मदनी का बड़ा बयान। कहा, इस्लाम इसकी इजाजत नहीं देता। पहलगाम में जो कुछ हुआ वो गलत। सीएम योगी ने कृषि विभाग के साथ समीक्षा बैठक की है। साथ ही अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए हैं। यूपी में महिलाओं के लिए खुशखबरी। आउटसोर्स भर्तियों में महिलाओं को मिलेगी प्राथमिकता। विधवा, तलाकशुदा और निराश्रित महिलाओं को दी जाएगी वरीयता। असदुद्दीन ओवैसी का पाकिस्तान पर बड़ा बयान। कहा, पाकिस्तान एक नाकाम मुल्क। पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब देने का वक्त आ गया है। और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की पाकिस्तान को चेतावनी। पीएम की कार्यशैली से सब परिचित है। जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा।